काली देह से कालिया नाग को निकाल करके बाहर किया भगवान ने और प्रलंबासुर का उद्धार किया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने देखा है ब्रज में आज पूड़ी पुआ पकौड़ी खीर बन रही है, बड़ी सुंदर सुंदर और खुशबू आ रही है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा है वैसे ही नंद बाबा से पूछने लगे बालक की नाई बालक बन करके, कथ्यताम में पिते को अयम संभ्रवो व उपागतः। अरे नंद बाबा, कौन सा त्योहार आ गया है जिसके कारण ये सब खुशी मनाई जा रही है? किम फलम कस्य चोदेशे केन वा साध्यते मखा। किसकी पूजा होगी, किसका यज्ञ होगा, अरे ये सब आप क्या तैयारी कर रहे हैं? उसी समय नंद बाबा ने कहा, बेटा तुम्हें पता नहीं है, भगवान इंद्र जो हैं वो मेघों के स्वामी हैं, मेघों के। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। इंद्र मेघों के स्वामी हैं और वो मेघ बरसाते हैं, इससे हमारे ब्रज में हरी हरी घास उगती है, हमारी गैया चरती हैं, फिर वो दूध देती हैं हमारी गैया, इसलिए हम इंद्र यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र यज्ञ। अरे नंद बाबा, अरे मेरे पिताजी, अरे मेरे बड़े बूढ़ो, क्यों कर रहे हो ये इंद्र यज्ञ? अरे इंद्र ने आपको क्या दिया है? का खेती पर जल बरसाते, हमारी गैया घास चरती, हमारी खेती होती है। उसी समय भगवान ने कहा नहीं, हम लोग मेहनत करेंगे और मेहनत करके यमुना से नाला खोद करके लाएंगे, फिर अपनी खेती की सिंचाई करेंगे, फिर इसमें बड़ा इंद्र का क्या काम है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपद्यते। अरे प्राणी को अपने कर्म से ही सुख मिलता है, दुख मिलता है, और अच्छे कर्म से ही अच्छे घर में जन्म मिलता है, अच्छे कर्म से ही संतान मिलती है। तो फिर चिंता करने की क्या आवश्यकता? हम कर्म करेंगे और कर्म से मेहनत करेंगे और यमुना से नाला खोद के लाएंगे, सिंचाई करेंगे। इसमें इंद्र को बीच में क्यों ले लिया है आपने? पिताजी इंद्र की पूजा क्यों करते हो? क्या इंद्र ने कभी आकर के आपका प्रकट होकर के भोग लगाया? जो सामग्री बना रहे हो ये क्या इंद्र खाते हैं? नंद बाबा बोले नहीं बेटा, इंद्र खाते नहीं है, वो तो आकर के सूंघते हैं, केवल वैसे ही सुगंधी ले लेते हैं सूक्ष्म रूप से, और उसको हम फिर बाद में हम ही लोग खा लेते हैं। भगवान ने कहा कि जब ऐसे देवता को पूजते हो जो आता ही नहीं है, क्या फायदा ऐसे देवता को पूजने से? मेरी बात मान लो, आप लोग गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो और मेरा देवता जो सामग्री आप बना करके भोग लगाओगे, मेरा देवता प्रकट होकर के खाएगा भोग लगाएगा। अच्छा कहाँ? अगर लाला इंद्र की पूजा बंद कर दी और कहीं इंद्र ने कोप किया तो मेरा देवता रक्षा करेगा तुम्हारी, फिर चिंता मत करो। तो ठीक है, हमारी 3 शर्तें हैं लाला, और वो 3 शर्तें तुम मान ले तो हम समझ ले तेरी बात मान लेंगे। का बोलो क्या शर्तें हैं? का देखो, पहली शर्त ये है कि हम नहाते धोते नहीं है 10-10 दिन, जैसे भी ये मैले कुचले और ऐसे ही बनाएंगे भोजन, और तेरे देवता को अगर खाना हो गर्ज पड़े तो खाए ले। का ठीक है, मेरा देवता ये भी करेगा, तुम जैसे हो वैसे ही बनाओ तो सही, मेरा देवता खाएगा, प्रकट हो करके भोग लगाएगा, तुमसे मांग मांग के खाएगा। का तो ठीक है। अच्छा, दूसरी शर्त ये है कि इंद्र ने अगर कोप किया तो रक्षा करनी पड़ेगी। का बिल्कुल, मेरा देवता रक्षा करेगा, रक्षा। और तीसरी शर्त यह है कि प्रकट होकर के भोग लगाए। पहली शर्त क्या है? जैसी है टूटी फूटी सेवा उल्टी सीधी, हम किसान लोग हैं, जमींदार हैं, जैसी करेंगे। ये कहे तेरा देवता कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगा तो नहीं चलेगी।
तो जैसा बना के ले जाए वो स्वीकार कर, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या कि प्रकट होकर के भोग लगाए। और तीसरी शर्त इंद्र ने कोप किया तो रक्षा करनी पड़ेगी। कहे तीनों शर्तें स्वीकार हैं और तीनों शर्तें भगवान ने स्वीकार कर ली। आज सभी ब्रजवासी हैं बड़े सुंदर तैयारियों के साथ आज बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना करके ले जाते हैं। और पकवानों में क्या क्या बनाया है, नंद बाबा ने, मैया यशोदा ने, खुरचन है खीर, खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कला कंद बालू साई है। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा हो तो थोड़ी देर रुक जाना, अभी मिलेगा। बना है सब कुछ, व्यवस्था है गिरिराज जी महाराज की तरफ से। मोहन थार मेवा वाटी मठरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन होवे गठिया सकल पारे, अरे भुजिया पकौड़ी, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। और मधु श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज के आज भोग में सजाई है। गिरिराज जी महाराज का भोग 56 प्रकार के बना लिए और 56 प्रकार के व्यंजन बना करके लेकर के चले हैं। कहाँ? गोवर्धन के पास। बोलिए गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की। कौन कौन चलेगा गोवर्धन की पूजा करने? तो हाथ उठा दो। आज तो सभी चलेंगे। पगड़ी बांध लो, पगड़ी और ग्वाल बाल नई नई पगड़ियां बांध के और बगलबंदी पहन करके और धोती पहन करके बढ़िया एकदम से और फूलन की माला डाल के गले में। आहा, सभी चले जा रहे हैं। माताएं भी चली जा रही हैं, सामान जल्दी पल्ली में सज बज के जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? देख लो दूसरे से पहले बताओ। देखो हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सब झूठी बोल रहे हैं, यही सांची बोल रहे हैं बस। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने सखी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो गोवर्धन महाराज की। अरे सात कोस की ने परिक्रमा, सात कोस की ने परिक्रमा, सात
मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। जय हो गोवर्धन महाराज की। अरे सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया। मैं तो ब्राह्मण न्योते जिमाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो ब्राह्मण न्योते जिमाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। बोल दो सभी पूरे समय बहुत है भूल नहीं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर नाय माने मेरो मनुआ। जय हो। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब परिषद गणपति जी पूजा कर लो गिरिराज गोवर्धन की पूजा। बना के लाए सामान बनाया था पुआ खीर के नहीं बनाई। हाँ तो ठीक है माता जी। पंडित जी चले जाओ।